नमो नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजन संधि में सचुत्व संधि, सटुत्व संधि और जसत्व संधि को पहचानने की बिल्कुल आसान ट्रिक के बारे में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है व्यंजन संधि को पहचानने की ट्रिक। अब व्यंजन संधि में सबसे पहले है सचुत्व संधि। तो सचुत्व संधि को कैसे पहचानेंगे, देखिए क्या है। जिस शब्द में बड़ा स दो बार हो या श व च वर्ग हो, श या च वर्ग हो या च प्लस च वर्ग हो, यानी सचुत्व संधि को पहचानने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। क्या? सबसे पहले बड़ा स कौन सा वाला? ये वाला स दो बार आए, यानी कोई भी स्वर हो उसमें दो बार ऐसे आ जाए। ठीक है। अब दो बार आएगा तो कैसे आएगा? एक आधा होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है। ये हो या क्या हो, श और च हो। ठीक है। या च वर्ग का कोई भी अक्षर हो, च छ झ झ झ या क्या हो कि च वर्ग और च वर्ग हो, यानी च इधर भी हो और च इधर भी हो। च इधर और च वर्ग इधर का मतलब ये होता है कि च वर्ग का कोई सा भी हो, च छ झ झ या कोई भी हो, कोई भी दो बार हो। अगर ऐसा होगा यानी श और श आए, श और च वर्ग का कोई आए, यानी श के साथ च आए, छ आए, ज आए, झ आए, इया आए, या च और च आए या च वर्ग का कोई भी हो, जैसे च के बाद छ हो गया, च छ, उसके बाद ज हो गया, झ हो गया, इया हो गया, इनमें से कोई भी आए तो वो शब्द जिस शब्द में भी आएगा इसका मतलब क्या है, वहां पर सचुत्व संधि है। कैसे उदाहरण देखते हैं। देखिए हरिश्चेते में क्या आ रहा है, देखिए श और श आया है ना, श और श आया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सचुत्व संधि है। अब इसमें नियम कौन सा चलता है? सबको पता है कि सचुत्व संधि क्या होती है, यानी श और त वर्ग प्लस क्या होता है, श और च वर्ग, ये हो जाता है। ठीक है। ये बदल जाता है, आगे पीछे कोई सा भी हो जाता है। ठीक है। तो उस नियम के अनुसार क्या होता है, यानी जिस शब्द में श और श हो, यहाँ पर देखिए रामश्चेते, यहाँ पर भी श और श आया है। यहाँ पर देखिए मनश्चलति, यहाँ पर श और च आया है। यहाँ पर देखिए उच्चारण, यहाँ पर च और च आया है, यानी ये और ये च आया है। यहाँ पर देखिए ज और ज, मैंने कहा था ना कि च और च वर्ग, यहाँ पर लिखा हुआ है श दो बार हो, श व च वर्ग हो, ठीक है, या च और च वर्ग हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उज्ज्वल में भी ज दो बार आया है। तो सचुत्व संधि में इतना ध्यान रखना है कि बड़ा श हो दो बार किसी भी शब्द में तो सचुत्व संधि है। श और च वर्ग हो, च वर्ग हो तो वो सचुत्व संधि है, च और च वर्ग हो तो वो सचुत्व संधि है। तीन चीज याद रखनी है। उसके बाद सटुत्व संधि में भी बस क्या अंतर है कि वहां पर स और च हो रहा था, स और श हो रहा था, यहाँ पर षटकोण वाला श, जिसको हम मूर्धन्य श भी बोलते हैं, यानी ये वाला क्या हो, बार बार आए, एक बार आए, दो बार आए या उससे ज्यादा बार आए जिस शब्द में, तो वहां पर सटुत्व संधि है। या क्या आए, ऐसे स हो या और ट हो तो सटुत्व संधि है, या स और ट वर्ग आए या ट प्लस ट वर्ग आए तो वहां पर क्या है कि सटुत्व संधि है। उदाहरण देखते हैं। देखिए रामश षष्ठा। अब रामश षष्ठा में देखिए ये श आया है, आधा श और ये श इस तरीके से आया दो बार, क्योंकि ये ऐसे है ना दो बार। ठीक है। अब आकृष्ट, अब देखिए श आया है, ये श और ट, जब दोनों को ऐसे जोड़ते हैं एक साथ तो ये हो गया श ट। उसके बाद तट्टिका, यहाँ पर ट दो बार आया है, यानी दो बार आ गया ट। उडयनम, अब देखिए ये उडयनम आएगा, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज क्या है, नियम क्या कहता है, ट और ट वर्ग, ट और ट वर्ग दो बार आए, एक साथ आए, यानी ट ठ और ड, यानी ट वर्ग का ही ये क्या है, ड वर्ग है। तो अगर ऐसा होगा तो वहां पर सटुत्व संधि होगी। यानी सचुत्व संधि में स और श आए या श और च वर्ग आए या च और च वर्ग आए तो वहां पे सचुत्व संधि। और सटुत्व संधि में बस अंतर क्या है कि यहां पर मूर्धन्य श कई बार आए या स और ट आए या ट और
ट वर्ग आए तो वहां पर षटुत्व संधि होगी। तीसरा देखते हैं इसी का जसत्व संधि। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जिस शब्द में शब्द का दूसरा अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो वहां जसत्व संधि होती है। अब यहां क्या करें, एक शब्द मान लीजिए शब्द है जगदीशः, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है जगदीशः शब्द है। अब इस शब्द का दूसरा अक्षर क्या है, ग है, दूसरा अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो। अब वर्ग वाले अक्षर कितने होते हैं, 25, ठीक है। एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5। कौन कौन से वर्ग हैं, क का वर्ग हो गया, क ख ग घ अंग, उसके बाद च छ ज झ इया, उसके बाद ट ठ ड ढ ण, उसके बाद त थ द ध न, उसके बाद प फ ब भ, ठीक है। तो ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इनके ग्रुप का यानी इस वर्ग वाले का तीसरा अक्षर। तो यहां पर देखिए जगदीशः मैंने लिखा है तो ये ग आ रहा है। अब ग इस वर्ग में है तो पहले क का लेते हैं, क ख ग, यानी ग का तीसरा अक्षर है। तो यानी ऐसा है, इसका मतलब कि यहां पर क्या है, जसत्व संधि है। दूसरा उदाहरण है अजंता। अब अजंता में शब्द का क्या कह रहा है, दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा। तो अब ज किस में आता है, ज आता है च छ ज, यानी इसका दूसरा च छ और ज। तो यानी यहां जो आया है इसका मतलब कि ये भी जसत्व संधि है। उसके बाद ग में क्या कह रहे हैं, सुबंतः में ये ब जो है, ये ब किसी वर्ग में आता है, ट ठ ड नहीं आता, त थ द नहीं आता, प फ ब, यानी इसका जो है तीसरा अक्षर है, यानी तीसरा अक्षर है, इसका मतलब यहां पर भी क्या है, जसत्व संधि है। उसके बाद चौथा है सधर्मः। अब सधर्मः में दूसरा अक्षर क्या है, स द धर्म, तो दूसरा अक्षर द है, ठीक है। ये दूसरा जो द है तो द किस में आता है, क ख ग नहीं आता, च छ ज नहीं आता, ट ठ ड नहीं आता, त थ द, यानी इसमें आता है। तो इस तरीके से यानी कि जहां पर भी जिस शब्द में भी दूसरा अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो वहां पर जसत्व संधि होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना सचुत्व संधि, सटुत्व संधि और जसत्व संधि को पहचानने की आसान ट्रिक के बारे में। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।